Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach with you. So, guys, today we're going to talk about the social anxiety and how to manage yourself in when you're having social anxiety. सोशल एंग्जाइटी होती क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे. सोशल एंग्जाइटी बेसिकली उस फीलिंग का नाम है जब आप लोगों के दरमियान में बैठे होते हैं, एक क्राउड में बैठे होते हैं, एक छोटी सी महफिल में बैठे होते हैं और बैठे बैठे आप एकदम से ये फील करते हैं कि यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे लोग जो है वो देख रहे हैं, गालबन मेरे पे गौर कर रहे हैं, हालांकि वो इस तरह का कुछ भी चल नहीं रहा होता. आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं जी कि गालबन लोग जो हैं वो मेरे पे ही फोकस कर रहे हैं और मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मेरे से ही बात कर रहे हैं. हर कोई जो एक जनरल कमेंट किसी का होगा वो आपको लगेगा आपकी तरफ इशारा करके बात की गई है. इसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं. ये तो वो है कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं. जब आप मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं तो आपके लिए इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन में जाना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. वो जाने की थॉट जो है वही आपको एंग्शियस बना देती है. वहाँ पे जाने की, वहाँ पे बैठने की, वहाँ पे बात करने की, वहाँ पे लोगों को फेस करने की, वहाँ पे बैठ के किसी चीज़ के बारे में बात करने की, अपने बारे में कोई बात किसी को बताने की, जो कि एक नॉर्मल बहुत बेसिक सी बात है जो कि आप एक सांस में बता सकते हैं. वो आपके लिए बताना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है कि जैसे आप एक बहुत बड़ा पहाड़ सर कर रहे हैं. तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं जो कि आपका दिमाग बेसिकली क्यूरेट करता है आपके लिए, जो कि रियल में कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन होती नहीं, कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन होती नहीं है. इसको सोशल एंग्जाइटी कहा जाता है. अच्छा जी, आपके साइंस क्या हैं कि आप सोशल एंग्जाइटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? देखें, अगर आप कभी भी ये फील करते हैं कि आप किसी भी जगह पे जाके, बी इट योर वर्क प्लेस, बी इट अ फैमिली गैदरिंग, बी इट normal shopping place or any space like that, even for that matter when you're driving on the road and you have a crowd around you, a crowd of cars around you, और आप इस तरह की सिचुएशन में जाते हुए आप एंक्शियस फील करते हैं, आप हिचकिचाते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा और आपको खौफ की सी फीलिंग आती है, या आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, या आप इस तरह की जो है ना इस तरह की किसी जगह के जाने के बारे में ही आप सोचते हैं, तो आप का जो एक रिलैक्स्ड माइंड होता है वो एकदम फ्लेयर अप हो जाता है और वो आपको जो है वो इस तरह की जो है ना वो साइंस देना शुरू कर देते हैं जैसे आपको बहुत चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में को फेस करने जा रहे हैं और अब बात कोई मुश्किल काम जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो एक नॉर्मल अपनी रूटीन, एक नॉर्मल चीज़ जो आप पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं, आप वही करने जा रहे हैं दोबारा। लेकिन आपको उस टाइम पे ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं क्या एक नया जो है ना वो पहाड़ खोदने के लिए आप जा रहे हैं। और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप बिल्कुल जो है ना वो हेल्पलेस फ़ील करना शुरू कर देते हैं और आपके लिए अपनी डेली के टास्क्स जो हैं ये मुश्किल हो जाते हैं। ये सारी इस चीज़ की इंडिकेटर्स हैं कि आपको सोशल एंग्जायटी जो है वो आप फेस कर रहे हैं। इसमें जो है सोशल एंग्जायटी आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कैसे करती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल एंग्जायटी जो है वो आपकी लाइफ को इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि आप हम इंसानों का एक नेटवर्क है, ठीक है जी? हम एक नेटवर्क के तहत काम करते हैं। वो फैमिली नेटवर्क होता है, वो काम का नेटवर्क होता है, वो दोस्तों का नेटवर्क होता है, वो आपके लेन-देन के लिए एक नेटवर्क होता है, आपके बच्चों के साथ एक नेटवर्क होता है, आपकी हर हमारी एक इस तरह से वायरिंग इस तरह से हुई है, हमारी ह्यूमन ब्रेन इज़ वायर्ड इन अ वे कि आप जो है वो बहुत सारी एक वेब बनती है आपके इर्द-गिर्द, तो आप कंप्लीट होते हैं। आपकी लाइफ कंप्लीट होती है, आपके रास्ते बनते हैं डिफरेंट, जिसके थ्रू आपने डिफरेंट चीज़ें ज़िंदगी में जो है वो करनी है, अकॉम्प्लिश करनी है, डेली टास्क पूरे करने हैं। तो आप अगर ये समझें कि आपका वेब के अंदर से आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट राउट्स हैं, डिफरेंट जो रास्ते हैं, वो एक-एक करके गायब होना शुरू हो जाएँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस केस में जब आपके रास्ते ही ख़त्म हो गए तो आप किसी तरफ जाएँगे कैसे? मतलब एक तरफ जाने के लिए रास्ता है, दूसरी तरफ खाई है। तो आपके लिए मतलब उन सारी चीज़ों को, नॉर्मल रूटीन को जो है वो लेके चलना मुश्किल हो जाता है। ये आपको जो है ना चीज़ इंडिकेट करती है कि आपकी सोशल एंग्ज़ायटी जो है वो आपकी नॉर्मल और ख़ास
और मामूली सारे कामों को, सारी चीज़ों को किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकती है। अब हम प्रैक्टिकल टिप्स कोई शेयर करेंगे जी कि आप जो है वो अपनी सोशल एंग्जाइटी को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने सोशल होने से पहले आपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने ऊपर काम करना है। आपने इंडिविजुअली अपनी थॉट्स को रिफाइन करना है, इंडिविजुअली अपने माइंडसेट को फिक्स करना है, इंडिविजुअली अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना है, इंडिविजुअली आपने ये सोचना है कि मैं किस किस जगह पे लैग करता हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कॉन्फिडेंट पोजीशन के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आपने आहिस्ता-आहिस्ता जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, लोगों के तक पहुँचना शुरू करेंगे, सोशल सिचुएशंस में आना शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। मैं अब आपके साथ जो है कुछ एक्सरसाइज़ेस शेयर करूँगा, जिसमें आप सोशल कॉन्फिडेंस अपना जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप एक काम कीजिए, उसके लिए आप सबसे पहले एक एक जर्नल लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, जिसमें आप लिखें, आइडेंटिफ़ाई करें कि जब आप किसी सोशल सिचुएशन में स्टक अप होते हैं, तो आपको क्या-क्या मुश्किलात जो हैं वो सामना करनी पड़ती है। मतलब आपके अंदर फीलिंग क्या आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जाना है, ऑफ़िस जाना है, आपको ऑफ़िस जाते हुए अगर आपको जाने से पहले ही आपको ये लग रहा है कि यार ये एक फ़लाना टास्क जो है वो मुझे आज करना था। अब आपने ना उस टास्क के बारे में सोचा, ना आपने उस ये सोचा कि उसमें टीम मेंबर्स कौन-कौन से इन्वॉल्व्ड हैं। आपने ग़ालिबन एक प्रेज़ेंटेशन भी उसकी देनी होगी, ठीक है? अपने किसी सीनियर मैनेजमेंट में से किसी को आपने ग़ालिबन वो अपना आइडिया जो है वो किसी के साथ शेयर भी करना है, और उसमें कुछ थोड़ी-सी चेंजेस भी लेके आनी है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका दिमाग आपको बता रहा है। अब आपके ज़हन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तभी आ रही हैं क्योंकि आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, वो डिफ़िकल्ट इसलिए लगना शुरू हो जाएँगी कि आप हर चीज़ को पहले इस अंदाज़ से देखना शुरू कर देते हैं, जब आप इस इश्यू को फ़ेस कर रहे होते हैं कि व्हाट कैन गो रॉन्ग? तो आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपने व्हाट दिस थिंग कैन गो राइट दिस वे, इस अप्रोच को लेके आएँ। व्हाट कैन गो रॉन्ग, और इसको आप रिप्लेस कर देंगे इस चीज़ से कि व्हाट कैन बी डन राइटली इन दिस सिचुएशन। व्हाट एम आई इवन व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। सिंपल, उसको बिल्कुल सिंपल कर दें। जो आपके ज़हन में पहली चीज़ आती है वो परफेक्ट चीज़ है। जो पॉज़िटिव चीज़ पहले चीज़ आ रही है आपकी, उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, थोड़ा-सा फ़ायदा ज़रूर होगा, और वहाँ से आप अगले स्टेप पे चले जाएँगे जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी इसके लिए एक एक्सरसाइज़ और बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपना सोशल सर्कल के अंदर अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन बनाइए। पहले पहले कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना बहुत देर तक अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपको जो है उसका आदी बनाती है। बट आप सिर्फ़ अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में जो है, उसको शुरू में एक अपना सोशल कम्फ़र्ट ज़ोन बनाइए, जिसमें आप उन लोगों को रखें जिनके साथ आप बात करके कंफ़र्टेबल हैं, जिनके साथ आप चीज़ें शेयर करके कंफ़र्टेबल हैं, जिनके साथ आप वक़्त गुज़ार के कंफ़र्टेबल हैं। उन लोगों के साथ जब आप वक़्त गुज़ारेंगे और वहाँ पे आप नॉर्मल फ़ील करना शुरू करेंगे, वहाँ पे आप अच्छा भी फ़ील करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप उस कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल के आप एंटायर जो आपकी जो है वो होराइज़न है, आप उसके अंदर रह सकते हैं और किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।